आज 31st नाइट है। आज करोड़ों बच्चे क्या कर रहे होंगे, कई लाख रुपए खर्च करके बहुत सारे लोग गोवा समंदर के किनारे पहुंचे होंगे। इत्तेफाक से एक बार मैं उसी इलाके में था, मैंने समंदर के किनारे इस सफेद भैंस को मैंने समंदर के किनारे रेत पर सोया हुआ देखा। ऐसा कि कान पकड़ लिया कि दोबारा कभी समंदर के किनारे इन गोरों को देखने नहीं जाऊंगा। जैसे बिल्कुल मादरजात बरहना नंगा हो, औरतें और मर्द सारे लोग एक कपड़ा छोटा सा लपेटे हुए, औरतें मर्द सारे लोग जानवरों की तरह सोए हुए हैं, जैसे कोई सफेद गाय देख लें आप सफेद गाय को। इसी तरह से फर्स्ट क्या कह रहे हैं साहब, ये न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, नया साल मनाने के लिए आए हैं। 31st नाइट आने वाली है, अब शराब पीना है, जुआ खेलना है, खूब नाचना है। अब 31st नाइट यानी साल का की आखिरी रात जा रही है, अब साल का पहला दिन आ रहा है। इस्तेकबाल शराब पी के नए साल का, इस्तेकबाल नाच करके नए साल का, इस्तेकबाल डांस करके नए साल का। कि जैसे कल जहां समंदर के किनारे जो नहीं गया वो अपने इलाके में है, तो अब वह पिकनिक पार्टी कल मनाएंगे। हमारे बच्चे डीजे लेके जाएंगे, दूर दराज जंगल के पास जाके पिकनिक मनाएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, गंदे गाने सुनेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, साइलेंसर निकाल करके बाइक चलाएंगे। अभी 12 बजे के बाद से सारा खेल तमाशा शुरू हो रहा होगा, हो जाएगा, और अभी 10-20 मिनट के बाद पटाखाबाजी भी शुरू हो जाएगी। 10-20 मिनट क्या हुआ, अब होने ही वाला है, वो सब शुरू हो जाएगा। इसलिए आज आप धन्य हैं कि आप 31st नाइट जो रात जा रही है और 2 मिनट के बाद जो 2025 आ रहा है, आप खुशनसीब हैं कि आप साल की रुखसती और नए साल की आमद पे डांस नहीं कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं। खुशनसीबी पे नाज करें कि आपका अल्लाह करे कि 2025 इसी तरह नेकियों में बसर हो जाए, 2025 बरकतों का साल बन जाए, 2025 आपके लिए राहतों का साल बन जाए। क्योंकि साहब अगर आगाज बेहतर है तो अंजाम भी बेहतर होगा। आप नए साल का इस्तेकबाल अल्लाह का जिक्र सुन के कर रहे हैं, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ के कर रहे हैं, जन्नती महफिल में बैठ के कर रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन के नए साल का आगाज कर रहे हैं, जहां चारों तरफ से फरिश्ते इस महफिल को घेरे हुए हैं। आपका जिक्र खुदा की बारगाह में हो रहा है। एक बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि जब मेरा खुदा मुझको याद करता है मुझको पता चल जाता है। हजरत साबित बोनानी कहने लगे, जब मेरा रब मुझको याद करता है तो मुझको पता चल जाता है। लोग परेशान हो गए कि अरे अल्लाह आपको याद करता है, आपको पता कैसे चल जाता है। साबित बोनानी कहते, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में आया है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो मैं जब अल्लाह को याद करता हूं तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको याद करता है। आज हम सब यहां मिल के अपने रब्बे जलील का जिक्र कर रहे हैं, अपने नबी रहमत का चर्चा कर रहे हैं, अपने मुकद्दस मजहब इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं। जब खुदा का जिक्र हो रहा है तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजे शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला जिंदाबाद। कल 2025 के पहले दिन को अपने बाल बच्चों से कहते हैं खबरदार कोई डीजे नहीं बजाएगा, कोई आवारा बच्चों के साथ पिकनिक मनाने नहीं जाएगा, कोई शराब ताड़ी नहीं पिएगा, कोई फिल्म हॉल नहीं जाएगा, बल्कि आज पहला दिन है, नहा धोकर 2 रकात नमाज़े शुक्राना अदा करके अल्लाह ने तुझे नया साल अता फरमाया है। वाह वाह वाह। हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम है, लेकिन 2025 भी एक साल है। इसलिए हम क्रिश्चियनों की नकल में नहीं, यहूदियों की नकल में नहीं, मुशरिकों की नकल में नहीं, हर लम्हा कीमती है, हर वक्त कीमती है। तो हम इस वक्त को अल्लाह की नेमत समझकर उस नेमत का शुक्राना अदा करें, शुक्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान। तो 2025 जो 2025 को आप डायरी में लिखते हैं और अपने अपनी जिंदगी में तारीख में 2025 का इस शमसी साल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस तरह से आप ये समझ लें कि जब 2025 का पहला दिन है, मेरा पहला दिन नमाज छोड़ते हुए ना गुजरे, मेरा पहला दिन झूठ बोलते हुए ना गुजरे,
मेरा पहला दिन सिनेमा देखते हुए ना गुजरे, मेरा पहला दिन व्हाट्सएप यूट्यूब पे गंदे गाने नंगी तस्वीरें देखते हुए नहीं गुजरे। आज पहला दिन 2000 दुरूद पढ़ते हुए गुजर जाए, 1000 कलमा पढ़ते हुए गुजर जाए, कुरान पाक के 5 पारे पढ़ते हुए गुजर जाए। अल्लाह ने चाहा तो पहला दिन अगर तिलावत में, इबादत में, जिक्र में गुजरेगा तो अल्लाह तौफीक दे देगा, मैं गुनाहों से तौबा करके सच्चा पक्का नमाजी और नेक बन जाऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कुफ्फार और मुशरिकीन के तरीके पे चलने से बचाए, आमीन। हमें यहूद और नसारा की तकलीफ और पैरवी से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें हर दिन, हर रात, हर आने वाली घड़ी को पिछली घड़ी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वो कमजर्फ हैं जो ये समझते हैं कि हम साहब हो गए 10 साल के, हम हो गए 20 साल के, अब बर्थडे पार्टी मनाते हैं, कोई 31st नाइट लेके बैठा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन लेके बैठा है। अब क्यों साहब, मेरे बेटे की उम्र 10 साल हो गई, खुशियां मना रहा है। लेकिन बुजुर्गान दीन के बर्थडे मनाने का क्या तरीका था? वो तरीका यही था कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन वो बच्चा पूरी उम्र लेके आया है, उसी दिन। जैसे आज 1 जनवरी को एक बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी उम्र 70 साल है तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन वो 70 साल का है। वाह। लेकिन जैसे ही एक दिन गुजरा 70 साल में एक दिन खत्म हो गया, बेशक। जैसे ही एक महीना गुजरा 70 साल में एक महीना खत्म हो गया, जैसे एक साल गुजरा 70 साल में एक साल गुजर गया, अब उसके लिए 69 साल बाकी है। 10 साल गुजर गए, अब उसकी जिंदगी के 60 साल बाकी रह गए। बच्चा 20 साल का हो गया, अब उनकी जिंदगी के 50 साल बाकी है। इसी तरह से जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसकी जिंदगी के वक्त घटते चले जाते हैं। दुनिया कहती है कि मेरा बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, जिंदगी की लज्जतों की तरफ जा रहा है। सच्चाई है कि बच्चा मौत की तरफ बढ़ रहा है। बेशक। चूंकि जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हम हैं कंप्लीट जिंदगी लेकर आए हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी आपकी उम्र है उसी दिन है जहां एक दिन आगे बढ़े मौत की तरफ बढ़े, 10 साल आगे बढ़े मौत की तरफ बढ़े। तो बर्थडे सेलिब्रेशन को खुशियों का सेलिब्रेशन समझ के नहीं, बल्कि हर माँ बाप को चाहिए कि उस दिन अगर काफिरों की नकल में केक नहीं काटे ना उस दिन गाने बजे, ना कोई फिल्मी नगमे सुनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनाए, नहीं, बल्कि उस दिन फातिहा करके अपने बच्चों को बता दे कि मेरे लाल अब आपकी उम्र 10 साल हो गई, अब आप मौत के करीब ज्यादा सफर कर रहे हैं, आपकी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। तो उस बच्चे के दिल दिमाग में यह बात रहेगी कि अब हमें मौत की तैयारी करनी है। मेरी उम्र 25 साल गुजर गए, अब मैं बहुत करीब मौत के आ गया हूं। 40 साल होते होते बंदा जब तैयारी नहीं करता है आखिरत की, नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी नहीं रखता है और आखिरत की सोच नहीं रखता है, 40 साल होते होते तब शैतान उसके चेहरे पे हाथ फेर के कहता है तू मेरा रियल पार्टनर है, तू मेरा सच्चा दोस्त है। 40 साल गुजर गए, 40 साल का जबरदस्त मौका अल्लाह ने तुझको अता किया। बहुत सारे लोग पैदा होने से पहले मां के पेट में मर गए, बहुत सारे लोग पैदा होने के बाद मर गए, बहुत सारे लोग 5 साल की उम्र में मर गए, बहुत सारे लोग 10 साल की उम्र में मर गए, बहुत सारे लोग 18 साल में मर गए। और तुमको अल्लाह ने 40 साल की लंबी जिंदगी दी, उसके बावजूद तुमने अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं किया और तुम्हारे चेहरे पर इस्लामी रंग नहीं चढ़ा। इसका मतलब है कि अब शैतान का तू हकीकी दोस्त हो गया है, और शैतान का जो दोस्त होगा, शैतान जहां जाएगा वहीं लेके जाएगा उस दोस्त को। शैतान जाएगा जहन्नम, शैतान के लिए बना है जहन्नम, शैतान के गले में है लानत का तौक, शैतान हमेशा के लिए वो जहन्नमी है। तो अब जो भी शैतान का मददगार होगा, जो भी शैतान को खुश करने वाला होगा, जो भी शैतान का दोस्त होगा, वो जन्नत नहीं बल्कि जहां रहेगा शैतान वहीं जाएगा। अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves। हदीस में आया है कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है।